नमस्ते साथियों, आईएएस बिजनेस वारियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपका सीडीपीओ और या फिर बीपीएससी से रिलेटेड जो भी रिगार्डिंग सीसी से जो भी रिगार्डिंग आपकी क्वायरीज थी, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ा डिस्कस का बिंदु ये था कि आपको जो दो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, एक तो सीसीई का और दूसरा क्या आपका सीडीपीओ का। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को फॉर्म से रिलेटेड क्वायरीज थी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ बहुत सारी क्वायरीज हैं, जैसे कि एग्ज़ाम जो होगा दोनों का प्रीलिम्स साथ में होगा या एक ही प्रीलिम्स होगा, कहने का मतलब, या फिर मेंस में अलग अलग मेंस होगा। मेंस और प्रीलिम्स में क्या अंतर होंगे, सारे हम लोग मुद्दों पे विषय पे बात करने वाले हैं। बाकी फॉर्म एडिट से संबंधित भी कुछ आपको इस विषय पे हम बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म एडिट संबंधित क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या इश्यूज़ का समाधान हो चुका है, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइएगा और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ नीचे पिन कमेंट में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेरीज है कि सीडीपीओ और सीसीई का जिनका दोनों ऑप्शन टिक हो गया है, देखिए जिनका दोनों ऑप्शन टिक हुआ उनका तो एक इशू है कि उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पैसा 1200 रुपया लग गया होगा, मे बी जैसे होगा अकॉर्डिंग टू आपके कैटेगरीज पे डिपेंड कर रहा हूँ। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, या ओबीसी का 1200 रुपया लग रहा है, तो 1200 रुपया लगा है, चलिए पैसा चला गया। लेकिन अगर सीडीपीओ टिक हुआ है, जिनका सीडीपीओ और सीसीई दोनों टिक हुआ है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन जिनका केवल सीडीपीओ टिक हुआ है उनके लिए मैटर करता है ये चीज़। तो कल फॉर्म एडिट में आपको 19 तारीख से फॉर्म एडिट का ऑप्शन आ गया था, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि कल केवल ओटीआर एडिट ही ऑप्शन एडिट हो पा रहा है, बाकी आपके फॉर्म एडिट का खुल नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन आयोग कहा है कि 2-4 कॉलम को छोड़ के, एक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, 4 चीज़ को छोड़ के आपके सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, आपको एडिट होंगे। ठीक है, तो बात ये है कि आपको एडिट का ऑप्शन निश्चित रूप से मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिनका पेमेंट 1200 रुपया हो गया उनका क्या पेमेंट वापस होगा कि नहीं होगा, ये भी आपका एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा जिसका लग गया होगा उसका पैसा वापस नहीं होगा। भले एडिट का ऑप्शन में अगर सीडीपीओ हुआ है तो एडिट का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ सीसीई कर लीजिएगा, वो ज़रूरी है, नहीं तो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब ये बात आ रही है कि क्या सीडीपीओ सीसीई किनको भरना चाहिए, किनको। देखिए, जिनका गलती से दोनों टिक हो गया है, उन्होंने पेमेंट कर दिया तो कोई इशू नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका केवल सीसीई टिक हुआ है उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका केवल सीडीपीओ टिक हुआ है उनके लिए बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अब सुन लीजिए। देखिए, जिनका तो सीडीपीओ सीसीई दोनों टिक हो चुका है, अगर उनको सीडीपीओ नहीं देना है तो सीडीपीओ अगर बाय दी वे प्रीलिम्स उनका निकल जा रहा है तो सीडीपीओ के मेंस के फॉर्म को मत भरिएगा, आप फॉर्म में अपीयर एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका दोनों के एग्जाम में पैटर्न में क्या अंतर है, किसको देना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल अगर सीडीपीओ का आपका टिक हुआ है तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, शायद उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और सारा सीट जो है किसके लिए, सीसी के लिए, सीसीई के लिए है। 2027 सीटों में 7-5-12, 2015 सीट आपके सीसीई के लिए है और मात्र 12 पोस्ट सीडीपीओ के लिए है। अब एक बात और आपको आ रही है, मुद्दा सामने आ रही है कि सीडीपीओ सीसीई का जो प्रीलिम्स होगा क्या एक ही पेपर होगा कि दोनों के अलग अलग पेपर होंगे, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए। आपको 69 में भी सीडीपीओ का पोस्ट था, तो आप ध्यान रखिएगा सारे का प्रीलिम्स का एक सिंगल पेपर होगा और एक शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो टाइमिंग जो एग्जाम का होगा 10 से 12 टाइमिंग एग्जाम का, और एग्जाम 13 दिसंबर को ऐसे संभावित है अभी फिलहाल में, तो हम लोग 13 दिसंबर ही मान के चलते हैं। अब बात ये आती है कि क्या अगर 13 दिसंबर तक एग्जाम होता है, एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो पेपर मात्र एक होगा और वो पेपर सबके लिए एक ही होगा, सीडीपीओ हो सीसीई हो, सबका एग्जाम आप एक ही दीजिएगा। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट होगा अलग अलग कैटेगरी में 10 गुना रिजल्ट बनेंगे। जैसे कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जैसे कि आपको कंबाइंड जो एग्जाम दे रहे हैं आपके बीपीएससी का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सीसीई दे रहे हैं, जो इसमें क्या होगा कि 2015 सीटें हैं, 2015 सीटों का 10 गुना या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा, यानी कि 20 से 22 हज़ार के करीब में आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया जाएगा और इस क्रम में आपके इसके कट ऑफ प्रिपेयर होंगे। तो आपको पता होगा कि 10 से 12 हज़ार रिजल्ट में 20 हज़ार रिजल्ट में कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल जाएगा, कम जाएगा। अब सीडीपीओ का कैसे होगा, मानिए कि काफ़ी गर्मी हो रही है, फ़ैन बंद करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मानिए कि जिनका सीडीपीओ का अपीयर करना है तो उस पर सेम लोग से जो अप्लाई किए होंगे सीडीपीओ का, उसका भी रिजल्ट उसी पे होगा। अब क्या होगा, मानिए उन्होंने सीसीई में क्वालिफाई कर लिया बाई दी वे, और सीडीपीओ का रिजल्ट अगर कैलकुलेट करना है तो सेम उसी फॉर्म फिलअप पे, उसी एग्ज़ाम पे, उसी एग्जामिनेशन पे आपको 12 सीट का 10 गुना यानी कि 120 रिजल्ट दिया जाएगा। और उसी जिसमें आप एग्जाम अपीयर हुए हैं, अब 120 लोगों का, मानिए जिन्होंने मानिए कि 1300-1400 या मानिए कि लगभग
1 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए, किसके लिए? आपके सीडीपीओ और सीसी दोनों के लिए। तो सीसी का तो काम हो गया, सीडीपीओ में फिर कैलकुलेट होगा, तो आपको क्या किया जाएगा, 120 लोगों को प्रीलिम्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो 120 लोगों के लिए प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। पिछली बार भी देखा होगा, मुझे लग रहा है कि 102-3 के आसपास गया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। सीडीपीओ का और सीसी वाला गया था आपको 91 के आसपास। तो कट ऑफ जो होगा काफ़ी आपका ज़्यादा जाएगा, किसका? सीडीपीओ का। अब दोनों के प्रीलिम्स एग्जाम तो एक होंगे, आपको मैंने समझा दिया, और एक ही एग्जाम पे सारे, लेकिन हाँ दोनों के मेंस आपके अलग होंगे। अगर दोनों के मेंस के नेचर की बात किया जाए तो नेचर दोनों के एग्जाम के 2 पेपर के नेचर सेम है, GS1 एंड GS2। लेकिन तीसरा जो पेपर होगा एसे का, वो आपके केवल सीसी में होगा, और आप जाइएगा और एक ऑप्शनल का पेपर सीसी में जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए। GS1 GS2 और GS3 दोनों में होगा, सॉरी GS1 GS2 होगा दोनों में, और ऑप्शनल जो होगा सीसी में क्या होगा, केवल आपके ऑब्जेक्टिव होगा, ये कैलकुलेट नहीं किया जाएगा मार्क्स, तो ऑप्शनल को हटा दीजिए। तो GS1 GS2 और एसे 3 पेपर होगा, किसमें? आपके सीसी में, और एक होगा ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 पेपर का 900 नंबर, 300 का एक पेपर होता है। सीडीपीओ में क्या होगा कि आपका दूसरी बार एग्जाम होगा, ये अलग होगा, फिर वही सेम सिलेबस, GS1 GS2 तो सेम रहेगा, लेकिन ए से आपका नहीं होगा, ऑप्शनल टोटल 300 नंबर के होंगे। जैसे कि आपको पहले ये आपको बीपीएससी का एग्जाम पीसीएस में लिया जाता था, जिसमें कि आपको मात्र 4 ऑप्शनल हो सकते हैं, एक आपके LSW हो सकता है, एक सोशियोलॉजी हो सकता है, एक साइकोलॉजी, और एक क्या हो सकता है, होम साइंस। लेकिन कई लोग कंफ्यूज है कि जिनका स्ट्रीम ग्रेजुएशन में होगा क्या वही भरेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन स्ट्रीम कुछ भी हो डजेंट मैटर। हमने खुद सीडीपीओ दिया है और हम खुद आपके बीटेक है, तो मेरा कोई स्ट्रीम से मायने नहीं रखता है, तो स्ट्रीम डजेंट मैटर, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फॉर्म मुझे लग रहा है जो अभी फिल करना बाकी है उनको नहीं फिल करना चाहिए। अगर आपने इस ऑप्शनल के साथ पहले कभी पीसीएस दिया है और ऑप्शनल आपका प्रिपेयर है, तब आपको देना चाहिए, सीडीपीओ भरना चाहिए। नहीं तो GS1 GS2 से सेम है, लेकिन ऐसे और ऑप्शनल में अगर ऑप्शनल पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे सीसी में क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, सपोज करें हिस्ट्री या ज्योग्राफी, क्योंकि पास करना है। लेकिन सीडीपीओ में ऑप्शनल का 300 मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, और वो 300 नंबर जो होगा क्या होगा, आपके मेरिट में जुड़ेगा, यानी कि GS1 GS2 और 300 नंबर ये आपके ऑप्शनल के 900। तो ऑप्शनल अगर इस 4 लेते हैं, अगर ऑप्शनल पहले कभी पीसीएस में नहीं रहा है तो आपके टोटल ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, और ऑप्शनल का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी, और 12 सीट के लिए इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। उनको भरना चाहिए जिन्होंने कभी आपको पीसीएस दिया है इस ऑप्शनल के साथ, 4 ऑप्शनल में से किसी के साथ, उनको सीडीपीओ देना चाहिए। बाकी लोगों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, केवल ऐसे पे उनको फोकस करना चाहिए, और 2015 सीट के पीछे भागना चाहिए, ना कि 12 सीट के पीछे। कुछ भी फॉर्म से रिलेटेड दिक्कत है तो आप बताइएगा, फिर हम किसी सेशन में आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।